वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो है मोशन इन 2D का डिस्कशन करेंगे, वो भी नीट प्रीवियस ईयर पेपर। तो पूरे पेपर को बस ये देखते जाएं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस बने हैं, कि क्या उसका बेसिक्स है, कि किस इक्वेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर पेपर की जो 15-20 साल में आए हुए हैं, कि वो देखो कितने वैरायटी से पूछे जाते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो वीडियो है वो पूरा नीट प्रीवियस ईयर लास्ट तक देखें, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि आखिर पेपर आता कैसे है। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 2017 से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे। क्या पूछा गया है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम आर, ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया है और ये वाई कोऑर्डिनेट दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है बेटे, रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। एक्सलेशन पूछ रहा है पार्टिकल का जब समय की वैल्यू 2 सेकेंड है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मोशन इन 1D में अप्लाई करते हो, सेम वही इक्वेशन आप मोशन 2D में भी अप्लाई करोगे। जैसा कि आपने थियरी वाला वीडियो देखा है, जो बच्चे थियरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ एक बार मोशन इन 2D का थियरी देखेंगे, फिर इस पे आएंगे। और जिन्होंने देखा है उनके लिए तो आसान है। सर ये x में है तो x का क्या दिया है, 5t - 2t स्क्वायर। सर y का क्या दिया है सर, 10t दिया है सर। तो सभी बच्चे जानते हैं सर x दिया है तो vx निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। मतलब सर dx/dt कर दो सर, ये वैल्यू कितना हो गई, 5 - 2 2 जा 4t, ये वेलोसिटी आ गया। अगर एक्सलेशन x डायरेक्शन चाहिए तो एक बार सर और डिफरेंशिएट कर दो, तो d2x/dt स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ गई, -4। एक्सलेशन की वैल्यू -4 आ गई बेटे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर vy निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू क्या दिया है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 10 आ गया। अगर ay निकालना चाहते हो तो फिर सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है सर 0 होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है एक्सलेशन की, समय t बराबर 2 सेकेंड पे पूछा है कि जब समय t बराबर 2 सेकेंड हो, तो यहाँ पे एक्सलेशन की क्या वैल्यू आई भाई। एक्सलेशन के यहाँ पे y डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं एक्सलेशन, सिर्फ x डायरेक्शन में, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटे, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना वैल्यू आई है सर, -4 आई है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटे क्या बोला, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 मूव्स इन XY प्लेन कोऑर्डिनेट एट लेटर टाइम, कुछ समय बाद। साहब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हर बच्चा जानता है सर, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। मूव कहाँ से चालू किया है साहब, 0,0, 0,0। कितने समय करेक्ट, कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गया, √3,3 पे। मतलब x में 3 चला है, सॉरी y में 3 चला है और x में √3 चला है। ये कहीं इस पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब x में दूरी √3 चला है। अब इसका जो लोकेशन है √3,3 है बेटे। अब कह रहा है कि पार्टिकल मेक्स विद x एक्सिस एन एंगल इज, कि जो पार्टिकल है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये इनिशियल पॉइंट था सर, ये फाइनल पॉइंट मिला दो। अब x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, कि भाई x एक्सिस से तो यही एंगल बनाएगा। तो tan थीटा बता सकते हो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर मतलब 3 और बेस की वैल्यू मतलब √3। तो ये यहाँ पे √3, यहाँ पे हो गया √3। tan थीटा बराबर √3, कितने की वैल्यू होती भाई, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितने वैरायटी से क्वेश्चंस आए हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, नीट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ 3 kg मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। ये फोर्स का मतलब एक्स में कितना लग रहा है 60 आई कैप, वाई में कितना लग रहा है 40 जे कैप। अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एट टी बराबर 0, मतलब टी बराबर 0 पे हमें मानना है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी। कह रहे वेलोसिटी क्या होगी जब टी बराबर 3 सेकेंड होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छी बेसिक कॉन्सेप्ट सब बच्चे जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर फोर्स का वैल्यू दिया है, फोर्स बराबर दिया है सर 60 आई कैप प्लस 40 जे कैप बेटे। तो सर एक जब फोर्स दिया है हमें तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कैसे, मास दिया है सर, तो ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो मतलब ये वाला जो है एफ एक्स है बेटे, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एफ वाई है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन, एक्स में ये वाई में ये, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स बाई एम सर, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर 60, ठीक, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू कितना आ गई सर 2t आ गई, कितना 2t। जाहिर सी बात है एक्स डायरेक्शन में है तो 2t आई कैप होगा। अब सर एक्स डायरेक्शन में आ गई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमें लिखना है। वेलोसिटी कैसे लिखोगे, आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt सर, या dv बराबर ADT सर, इंटीग्रेट कर दो सर। इंटीग्रेशन ऑफ अगर x में लिख रहे हो तो ax लिखना बेटे, ax का क्या है फंक्शन 2t dt, हाँ 2t dt, 2t का nx पावर n माइनस 1 होता है यहाँ पे t की पावर 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल। मतलब एक बात सर समझ में आ गई कि ax की वैल्यू सर जो है सॉरी vx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी टी स्क्वायर बेटे, क्या आ गई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, क्या आ गया वेलोसिटी, अच्छी बात है ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जैसे vx निकाला है, जैसे vx आप निकाले हो वैसे ही vy निकालोगे, तो y ये वाला कंपोनेंट है बेटे, तो सर ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे vy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो वैल्यू आई है फोर्स, ये इसका पहले मास से डिवाइड करोगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 t dt, टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4/3 टी स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू 2t स्क्वायर बाई 3, 2t स्क्वायर बाई 3। अब इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं, जो भी ऑप्शंस दिए हैं बेटे उसमें से चेक करेंगे। हाँ बेटे ये प्रॉब्लम में यहाँ पे स्क्वायर है बेटे, यहाँ पे प्रॉब्लम में स्क्वायर दिया था, मतलब बेसिक्स आना चाहिए और कुछ नहीं। बेसिक क्या कहता है कि ये अगर ये होगा तो वैल्यू क्या होगा 60 स्क्वायर, तो ये 6 क्यूब, तो पहले 6t स्क्वायर बाई 3 कर दिया, तो ये आपके पास ax की वैल्यू आ गई, तो यहाँ 3 2 जा 6, 2t स्क्वायर आ गया, 2t स्क्वायर बेटे। अब सर ax आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी, vx की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पे 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया सर, तो 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या आ जाएगा 2t क्यूब बाई 3 सर। अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू 3 रख दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 27 इंटू 2 54/3, मतलब सर 18 आई कैप, तो 18 आई कैप हो गया। यहाँ पे भी ऐसे इसको भी करना है। मान लो अगर ये होता 40 है, तो अगर ये 40 है तो यहाँ सर एक बार डिवाइड करता, तो 40/3, अब इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे सर ये 4t स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, तो 2t स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे t की वैल्यू अगर 3 भर दोगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18/3। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ
ये वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 18i कैप प्लस 9j कैप, जो कि यहाँ पे कहीं ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब बेसिक्स आपका यही है, बेसिक्स यही कहता है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो देख लेंगे, बेसिक्स यही है बेटे, बेसिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाए भाई, कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, ये पोजीशन वेक्टर है बेटे। द वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, बोला कि वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, या पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर होगा, या परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर होगा। भाई पैरेलल, परपेंडिकुलर या डायरेक्टेड के लिए क्या करते हो सर? कुछ नहीं, आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया है, तो अगर पोजीशन वेक्टर अगर मुझे सर पता होती तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक्सक्यूज मी, तो सर v बराबर dr/dt कर दो, ठीक। तो ये आ गया आपके पास a cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, फिर ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, तो मतलब a ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटे a ओमेगा। वेलोसिटी वेक्टर अब इसका भी कर दो, ये आई कैप और ये वाला, सर a साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, पढ़ा होगा बचपन में। तो ये वैल्यू क्या हो गई, a ओमेगा साइन का कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप बेटे, आई जे का फंक्शन मिल गया। ये आपके पास अगर यहाँ पे स्लोप, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो सर एक बात बताओ, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे टेन थीटा निकाल लो कि वेलोसिटी वेक्टर स्लोप क्या है भाई। तो सर यहाँ पे टेन थीटा निकाल देंगे, वैल्यू क्या होगी, y/x पड़ा होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो 1/tan ऑफ ओमेगा टी माइनस में आ गया भाई। ये तो वेलोसिटी वेक्टर का स्लोप हो गया। पोजीशन वेक्टर देख लो, पोजीशन वेक्टर का स्लोप निकाल लो, tan θ2 निकाल, θ1 मान लो। तो सर यहाँ पे y/x, y कंपोनेंट क्या है सर, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्या है a कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये कैंसिल, तो यहाँ पर सर tan ओमेगा टी आ गया। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि m1 m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1, ये है पोजीशन वेक्टर का स्लोप, जिसकी वैल्यू आ रही है tan ऑफ ओमेगा टी। क्या आ रहा है बेटे, tan ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ क्या आ रहा है -1/tan ओमेगा टी। तो अगर इन दोनों स्लोप θ1 θ2 को देखो, तो θ1 θ2 अगर यहाँ पे देखो, θ1 इसको स्लोप m1 मानेंगे, ये m2, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटे। हाँ बेटे, ये प्रॉब्लम देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से जो फेंकी है ये वेलोसिटी, इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कह रहा है बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वेलोसिटी दिया है, बी पे पूछ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर अगर x जो भी कंपोनेंट होगा, x अगर यहाँ पे v अगर थीटा है तो v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट सर v sin थीटा, क्या v sin थीटा अगर ये थीटा होता है, जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्सेलेरेशन इन x डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, x डायरेक्शन थोड़ी ना कोई एक्सेलेरेशन है, y डायरेक्शन लग रहा है, तो किस में वेलोसिटी चेंज होगी, y डायरेक्शन में वेरी करती है। पहले आपने फेंका खूब तेज y डायरेक्शन में जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट पे y में जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन थ्रू आउट दी जर्नी जो चीज़ कांस्टेंट रही है वो क्या रही है, वेलोसिटी का सर x कंपोनेंट वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि थीटा यहाँ पे
अंतर क्या हुआ सर? अंतर ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे फेंका तो y कंपोनेंट पहले यहाँ से यहाँ तक जो है टिल मैक्सिमम हाइट तक बेटे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पहले खूब ज़्यादा था तो यहाँ से यहाँ तक घटा है, इसके बाद रिटार्डेशन हुआ है। मतलब जो चीज़ यहाँ पे थी, जो अगर एंगल सपोज यहाँ पे थीटा था तो y का कंपोनेंट जो ऊपर था वो यहाँ पे नीचे होगा। अंतर बस यही होगा। कहने का मतलब x डायरेक्शन में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 2i कैप सर वैसे ही रहेगा, या तो b होगा या तो c होगा। y डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। अगर ये ऊपर होता है तो यहाँ पे इसका अगर ये वेलोसिटी है तो इसका एक कंपोनेंट नीचे y डायरेक्शन में आएगा, ये नीचे कंपोनेंट हो गया। मतलब सर ये पलट के देगा। अगर 3j कैप है तो -3j कैप कर दो, तो कौन सा आंसर दिख रहा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, यहाँ पे देख लो बेटे, यहाँ पे क्या बोला कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज। भाई साहब यहाँ पे दिया है रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर है, मतलब r बराबर h दिया है। और रेंज का फार्मूला हर बच्चे को पता है, u स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। और हाइट का मैक्सिमम हाइट सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या चीज़ चला गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे साइन 2θ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा जी भी उड़ गया, एक 2 बचा है, एक 2 बचा है, 2 2 जा 4 लिख देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे बेटे क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। सर एक ये साइन थीटा भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, इधर साइन बचा इधर कॉस, डिवाइड कर दो बेटे, तो टेन थीटा बराबर सर 4, टेन थीटा बराबर 4। बाकी सब सही है ना, 2 2 जा 4, 2 साइन थीटा, यहाँ साइन बाई कॉस। ठीक है बेटे, तो सर थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 4। कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से रेसिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बेटे। ऐसा कुछ नीट टफ नहीं होता, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। हाँ बेटी, ये भी प्रॉब्लम देख लें, एकदम मस्ती से, एकदम प्रॉब्लम मस्ती से लगाएंगे। क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सर अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, बोल ही दिया भाई मैक्सिमम रेंज, विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है, जी दिया है, तो रेंज की वैल्यू बताओ सर। तो बेसिक जो फार्मूले आपने, अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे देखे होगे, जो फार्मूले वीडियो है, तो सर उसमें रेंज आपने डिराइव किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। आर मैक्स की वैल्यू कब होती है, ये तो मैक्सिमम कितना देगा, 1 देगा, मतलब 45, थीटा बराबर 45 पे रेंज मैक्सिमम होगी, तो 45 इंटू 2 90, 90 पे साइन मैक्सिमम होता है बेटे। मतलब सर थीटा बराबर 45 पे अपना काम हो जाएगा। तो यू की वैल्यू 20 इंटू 20, इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू सर 10, तो वैल्यू आ गई सर 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नीट 2011 का है, 2006 नीट कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। एक चीज़ होता है बेटे, एक आपने कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं बताया, यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर कोई प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से फेंकी जाती है और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा पे फेंकी जाती है, मतलब अगर 30 से फेंक रहे हो, उधर 90 माइनस 30 मतलब 60 से फेंक रहे हो, तो दोनों का रेंज जो है वो इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का जो समेसन हो 90 डिग्री हो, 30 प्लस 60 मतलब 90। यहाँ पे भी देखो क्या ऐसा हो रहा है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि नहीं। 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा,
तो ये दोनों कैंसिल, 90 डिग्री है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज साहब क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है बेटे, आगे भी देखते हैं। हाँ बेटे, एक प्रॉब्लम आया है जिसको बोलते हो रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। बात वही है कि स्पीड ऑफ द स्विमर इन द स्टिल वाटर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल ऑफ द जो स्विमर की स्पीड है तो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और क्या दिया है, रिवर की स्पीड दिया है। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सब हर बच्चा जानता है सर, आपने एक चीज़ बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये होता है बेटे। अच्छा सर, ये दोनों वैल्यू दिया है, दोनों वैल्यू, और ये बात यहाँ पे कह भी रहा है कि ही विशेष टू क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से जाने का मतलब कि सर ये ऐसे जाना चाह रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा भाई। अब थीटा की वैल्यू चाहिए इसको कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 10 है तो यहाँ पे अगर ये 10 इसको 10 मीटर पर सेकेंड रिवर की स्पीड है, क्योंकि ड्रिफ्ट तो करेगा, इसको लेके जाएगा, तो यहाँ पे मान लो कि यहीं पे निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर थीटा निकालना चाहो तो साइन थीटा आप देखो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, मतलब 10/20, मतलब 1/2। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कहाँ से है थीटा, कहाँ से है बेटे, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ये जो चीज़ आई है 30 डिग्री, 30 डिग्री ये थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये जो थीटा है किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ, इधर से ऐसे मुड़ रहा है ना, तो थीटा बराबर 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है, ये भी देख लेंगे, थोड़ा रफ कर देते हैं बेटे यहाँ वाला, ये वाले प्रॉब्लम के लिए। यहाँ बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल व्हेन पार्टिकल लैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। अब हर बच्चा क्या जानता है सर, मोमेंटम क्लास 9th में पढ़ता है, मोमेंटम p बराबर mv, p बराबर mv है तो वही, लेकिन यहाँ पे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज मतलब सर p2 माइनस p1, अच्छी बात है भाई, p2 चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी कंडीशन समझें। जब आपने फेंका यहाँ से ऐसे v वेलोसिटी से, तो इसका सर एंगल थीटा है, 45 बना रहा है, 45, तो सर ये वैल्यू हो गई v cos ऑफ, इधर v cos ऑफ 45, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ v/√2, इधर v sin 45 v/√2। अब कह रहा है जब ये फेंका गया और जब टकरा रहा है, अच्छी बात है, यहाँ जब टकराएगा तो ऐसे जाएगा, तो इसका कंपोनेंट आपने पढ़ा, अगर ये थीटा से फेंका जाएगा तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से भी ये थीटा 45 ही बनाएगा, तो सर ये भी 45। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में अगर ध्यान से देखो सर, एक्स डायरेक्शन में आपने पढ़ाया है कि एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होता है, जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल में, वो चेंज नहीं होती। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, चूँकि u cos थीटा ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो कुछ है नहीं सर, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम का चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। m इंटू वी करोगे ना तो मोमेंटम, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है कुछ, तो मोमेंटम को कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, वाई डायरेक्शन में बात कर लो। सर वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है और यहाँ वेलोसिटी नीचे, यहाँ वेलोसिटी नीचे, तो अब इसका क्या करो, सब बच्चे करें, इसका करें, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बेटे, सर p2 माइनस p1, तो m इंटू
वेलोसिटी में चेंज, मतलब v2 की वैल्यू सर नीचे है माइनस, इसकी वैल्यू v/√2 ही आएगी, v/√2। अच्छी बात है, ये आ गया, m कॉमन ले लो, v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या है, v/√2 सर, ये भी माइनस, तो सर मोमेंटम माइनस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू v/√2, या इसको ऐसे कर देंगे √2mv। बाकी यस ऑल राइट, 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, √2mv। अब इस चार ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सही है। आउट ऑफ 4 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है मोमेंटम, ये आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत सारा मेहनत से एंजॉय किया अपने लेक्चर, नीट के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिए हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी, अभी जो जेई वाले बच्चे हैं वो नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जेई मेंस देना चाह रहे हैं, और जो नीट वाले हैं वो कल जो है जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो वो भी पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक आपको ओवरऑल नॉलेज, एक ओवरऑल मिल जाएगा कि पूछा कैसे जाता है, एग्ज़ाम में क्या आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग है कल तक इंतज़ार करेंगे, कल हम जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस पर खूब इंजॉय करेंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।